हेलो दोस्तों, तो चलिए आज क्लास में हम लोग करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो बोर्ड मास रूल से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बिल्कुल रूप से आप सीखिएगा बोर्ड मास रूल से कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन चाहे कोई भी क्लास आपको मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए बोर्ड मास रूल को पहले हम लोग नियम को जान लेते हैं कि बोर्ड मास रूल किसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर हम लिख लिए हैं। ठीक है, BODMAS बोर्ड मास रूल यही होता है। ठीक है, देखिए B4 क्या होता है तो ब्रैकेट होता है, यानी बड़ा ब्रैकेट, मझिला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। ठीक है, बोर्ड मास रूल में ये टोटल आपको नियम लागू होता है और इसी नियम से आपको बनाना पड़ता है और इसी नियम से आपको बनाना सिखाएंगे। कभी भी आपको बोर्ड मास रूल से क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा, कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का देखिए इंग्लिश में भी ऑफ लिख सकता है या हिंदी में का लिख सकता है। इसका मतलब क्या होता है गुना। डी मतलब डिवीजन यानी कि भाग। एम मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना। ए मतलब डिवीजन यानी कि एडिशन यानी कि जोड़। एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट को, उसके बाद गुना को, उसके बाद भाग को, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। ठीक है, तो चलिए इसमें हम टोटल चीज़ आपको ले लिए हैं। ठीक है, तो देखिए बोर्ड मास रूल में क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/2 प्लस, अब देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करने के नियम क्या है कि पहले हम लोग ब्रैकेट वाले अंदर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 4 है तो 4 को ऐसा ही रखेंगे और देखिए 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बट्टा 3 है तो 3 रहेगा, माइनस 10 भागा 5 गुना 2। ठीक है, ये आपका हो गया। तो देखिए हम लोग क्या कर लिए कि पहला स्टेप सॉल्व कर लिए, यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए, मतलब इसमें अंदर वाले को सॉल्व कर लिए, ब्रैकेट हटा नहीं है, इस अंदर वाले को सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट को हटाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट वाले को हम लोग क्या किए हैं सॉल्व किए हैं। चलिए 1/2 प्लस, अब देखिए ये 4 है ना, तो ये देखिए इसके देखिए ब्रैकेट और 4 के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह होता है। ठीक है, यानी कि ऑफ। ऑफ का रूल होता है, यहाँ पर ऑफ रहता है, ऑफ छुपा हुआ है, जैसे यहाँ पर ऑफ है, ऑफ यहाँ पर छुपा हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग काम करेंगे, यानी कि दूसरा को काम करेंगे। अब देखिए 4 के गुना 7 में करेंगे तो 28 हो जाएगा बट्टा 3। अब ब्रैकेट आपका हट गया, माइनस 10 भागा 5 गुना 2। ठीक है, आपका ये दोनों काम हो गया, यानी कि ब्रैकेट के भी हम लोग सॉल्व कर लिए और ऑफ यानी गुना का भी सॉल्व कर लिए। अब उसके बाद नंबर किसका है भाग का, तो हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप सीखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बिल्कुल आप सीखिएगा। 1/2 प्लस 28/3 माइनस, अब ठीक है इसको हम लोग को भाग को सॉल्व करना है, यानी कि इसको हम लोग को अब 3 नंबर सॉल्व करना है, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर सॉल्व कर लिए, अब तीसरा का भाग को सॉल्व करना है। तो अब देखिए ये भाग हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूना का 10। देखिए हम काट को आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको काटना नहीं है। जब भी सवाल आपको मिलेगा बनाने के लिए तो आपको काटना नहीं है, काट को आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 देखिए 2 गुना 2। ठीक है, चलिए आगे स्टेप करते हैं, यानी कि हम लोग का तीनों स्टेप हो गया, यानी कि ब्रैकेट गुना और भाग। अब उसके बाद हम लोग का क्या आएगा गुना, यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 प्लस 28/3 माइनस 2 दूना का 4। ठीक है, यानी कि हम लोग का सॉल्व हो गया है। देखिए हम लोग का ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, गुना भी सॉल्व हो गया, भाग भी सॉल्व हो गया और ये गुना भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग का बच गया है जोड़ और घटाव, यानी कि जोड़ और घटाव। ठीक है, तो देखिए अब ये समझिए कि आपका भिन्न का जोड़ घाटा हो गया। देखिए भिन्न का ये जोड़ हो गया और नीचे आप 1 लगा दीजिएगा तो ये घाटा हो गया। ठीक है, तो आप भिन्न का जोड़ अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, और नहीं पढ़े हो तो जाइए प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वहाँ पर भिन्न का जोड़ बहुत 4-5 वीडियो पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, भिन्न के जोड़ में हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे निकाला जाता है यहाँ पर आप समझ लीजिए। देखिए 2, 3 और 1 का 1 है, इसी का ना एलसीएम निकालना है। तो देखिए 2 से 1 बार में जाएगा, 3 नहीं जाएगा और ये 1 रहेगा।
फिर 3 से जाएगा 1 1 1 कट गया, यानी कि अभी जो आया है इसी को हम लोग गुना कर लेते हैं, गुना करते हैं 3 दूना का 6, यानी कि एलसीएम हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकल के आ गया 6। अब देखिए 2 के पारा में ये 6 कै बार में है, 2 के पारा में ये 6 कै बार में है, तो 3 बार में है, तो यहाँ पर 3 बार में है, तो ऊपर 1 से 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 होगा, प्लस है प्लस देंगे। फिर 3 के पारा में ये 6 कै बार में मिलेगा, 2 बार में, 2 से ऊपर 28 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 28 दूना का 56, माइनस 1 में 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, ऊपर 4 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 56 और 3 को पहले हम लोग जोड़ेंगे, पहले देखिए क्या है, तो जोड़ करना है, तो पहले हम लोग जोड़ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, तो पहले हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 56 और 3 यानी कि 59। ठीक है, माइनस 24 बटा 6। ठीक है, तो अब हम लोग जोड़ का भी काम कर लिए, जोड़ का भी काम कर लिया, अब लास्ट घटाव का काम करना है। ठीक है, चलिए हम लोग घटाव कर लेते हैं। तो घटाव करेंगे तो देखिए 59 में से जब 24 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 35 आ जाएगा, 35 बटा 6। अब ये कटेगा नहीं, किसी का टेबल से ये 35 और 6 नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 35 बटा 6 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो कि बोर्ड मास रूल से आपको टोटल क्वेश्चन समझा दिए हैं, जो कि इसमें टोटल जो बोर्ड मास रूल होता है, यानी कि ये टोटल, ये आपका टोटल इसमें हम सॉल्व करके बता देंगे कि किसको पहले सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यानी कि पहले इसको, उसके बाद इसको, यानी कि 1 2 3 4 5 6 है बोर्ड मास के, ये थी क्या नाम है, अक्षर, इसमें से सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब चलिए आपको एक होमवर्क दे देते हैं, आखिर जब ये समझ गए होंगे तो उसको भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको एक होमवर्क देते हैं।